नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब जब धर्म की हानि हुई भगवान अवतरित हुए। इसी क्रम में भगवान विष्णु के दशावतार का प्रसंग आता है। भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए, जिसमें पहला अवतार है मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार लिए कश्यप के रूप में, कछुए के रूप में, तीसरा अवतार उनका है वराह अवतार, चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, चौथे अवतार के रूप में लिए थे। पांचवें अवतार के रूप में वामन के रूप में अवतार लिए थे। छठा अवतार है परशुराम अवतार। सातवां अवतार है श्री राम के रूप में। आठवां अवतार है श्री कृष्ण के रूप में। और नौवां अवतार है बौद्ध के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप में। और 10वां अवतार जो अभी शेष है वो है कल्कि अवतार, जिसमें से 2 अवतार बिहार की धरती पर हुआ है। शायद कम ही लोगों को जानकारी होगा। इसमें पहला अवतार है कश्यपा अवतार, जो मंदार पर्वत को जब समुद्र मंथन के लिए चुना गया था, उसको टिकाने के लिए प्रभु ने, भगवान विष्णु ने कश्यप के रूप में अवतार लिया था, जिस पर टिकाकर समुद्र मंथन किया गया था। दूसरा अवतार है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार का स्थल भी बिहार में ही मौजूद है। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे प्रहलाद स्तंभ के नाम पर, प्रहलाद स्तंभ टाइप करेंगे गूगल मैप पर, तो आपको ये मैप दिखेगा। पूर्णिया से 35 किलोमीटर दूर एक जगह है बनवनखी, और बनवनखी में ही एक धरहरा सिकलीगढ़ नाम का एक गांव है। आप मैप पे जब सर्च करेंगे प्रहलाद स्तंभ, तो आपको इस तरह का मैप दिखेगा। पूर्णिया से 35 किलोमीटर दूर प्रहलाद स्तंभ स्थित है, धरहरा गांव के नज़दीक। तो आइए इसी क्रम में हम सफ़र की शुरुआत करते हैं। पूर्णिया से आपको इसी राजमार्ग से चलना है। इस राजमार्ग से चलकर जब आप बनवनखी से कुछ दूर, थोड़ी ही दूर आगे निकलेंगे, धरहरा की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको रास्ते में इस तरह का एक द्वार मिलेगा, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्री हरि नरसिंह अवतार स्थल प्रहलाद नगर, सिकलीगढ़, धरहरा, बनवनखी, पूर्णिया। जब आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको भगवान नरसिंह का एक भव्य मंदिर दिखेगा, जिसका शिलान्यास यहाँ के तत्कालीन सांसद श्री उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह द्वारा किया गया था। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको नरसिंह भगवान की एक भव्य प्रतिमा दिखेगी। उसके बाद मंदिर के अंदर दशावतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। इसमें पहला अवतार है, अब एक तरफ से एक क्रम से मैं दिखाना शुरू करूँगा। ये पहला अवतार है मत्स्य अवतार के रूप में, जिसमें ये मत्स्य अवतार है, जिसे भगवान ने प्रलय के समय महाराज मनु के नाव को खींचा था। दूसरा अवतार कच्छपा अवतार है। तीसरा अवतार है वराह अवतार, जिसमें उसने हिरण्याक्ष का वध किया था। पांचवा अवतार है वामना अवतार। छठा अवतार है परशुरामा अवतार, जिसमें उन्होंने क्षत्रियों का घमंड तोड़ा था। 7वां अवतार श्री राम अवतार की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। भगवान कृष्ण की भी प्रतिमा लगी हुई है 8वें अवतार के रूप में। शांति का संदेश देते हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी लगी हुई है, और कल्कि अवतार की भी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। मंदिर के परिसर के ठीक पीछे एक स्तंभ है, एक शिला है, जिसे कहते हैं कि इसी को प्रहलाद स्तंभ के नाम से जानते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, इसकी चर्चा कई जगह की हुई है। गोरखपुर से प्रकाशित एक कल्याण नाम की पत्रिका है, जिसके 21वीं वर्ष के प्रकाशित वर्ष में दिया गया है। पृष्ठ संख्या 185 में इसकी चर्चा की गई है कि पूर्णिया से 30 किलोमीटर दूर बनवनखी के 100 एकड़ में हिरण्यकशिपु का भग्नावशेष महल है, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। इसकी चर्चा उसमें की गई थी। 1811 में फ्रांसीसी बुकनान ने बिहार बंगाल गजेटियर में
इसकी चर्चा की थी कि प्रहलाद स्तंभ के प्रति लोगों की आस्था है। 1963 में प्रकाशित पूर्णिया जिला के गजेटियर में पीसी राय चौधरी ने प्रहलाद स्तंभ की चर्चा की है। ऐसा नहीं कि इसकी चर्चा आज हो रही है, बल्कि बहुत पहले से ही कहते हैं कि अंग्रेज सरकार ने इस शिलालेख को उखाड़ने का बहुत प्रयास किया। पूरे महल के सारे भग्नावशेष, जब अंग्रेज सरकार ने इस महल के अवशेष को उठाने का प्रयास किया, तो सारे अवशेष उठाने के बाद जब इस शिलालेख को उठाने का प्रयास किया तो अंग्रेज सरकार के सारे हाथी विफल हो गए। उसी क्रम में इस शिलालेख को उठाते समय जब हाथियों द्वारा उठाया जा रहा था, तब उसी उठाने के क्रम में यह शिलालेख झुक गया और लगभग 60 डिग्री झुका हुआ है यह शिलालेख, और आज भी उसी अवस्था में मौजूद है। इसके बाद 1811 में इसकी चर्चा की गई थी फ्रांसीसी भुगतान के द्वारा कि इस पर लोगों की आस्था है, और आस्था का ही परिणाम है कि इस शिलालेख को उखाड़ा नहीं जा रहा है। और कहते हैं कि इसी शिलालेख से भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। आज भी होलिका दहन के दिन से एक दिन पहले, होलिका दहन के दिन यानी होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है इसी स्थान पर, और यहाँ के लोग होलिका दहन के पश्चात उसी राख से होली खेलते हैं, खुशी मनाते हैं। हमारा बिहार भी संपदाओं से भरा हुआ है, पर्यटन स्थलों से भरा हुआ है। अगर सरकार का विशेष ध्यान इस पर हो तो इसे भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। और ऐसे कई क्षेत्र हमारे बिहार में भी हैं जिसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।